जैसा कि सभी जानते हैं, बीरबल एक महान बुद्धिमान महामंत्री था, जिसे अकबर बहुत पसंद करता था, जिसके कारण अन्य दरबारी बीरबल की इस ख्याति से जलते थे और नाना प्रकार के तरीके आजमाते थे जिससे बीरबल अकबर की नजरों में गिर जाए, पर हर बार हार जाते थे। इस बार दरबारियों ने बीरबल को मारने की सोची, जिसके लिए महाराज के प्रिय नाई से बात की गई। नाई ने बीरबल को मारने के लिए अच्छी खासी मोटी रकम की मांग की, जिसे दरबारियों ने आसानी से मान लिया। मौका पाते ही नाई ने अपना दांव खेला। उसने अकबर से कहा कि अकबर को उनके पिता हुमायूं के लिए कुछ विशेष करना चाहिए। इस बात पर अकबर ने अत्यंत दुखी स्वर में कहा, तुम्हारी बात तो सही है, पर मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है। अब क्या कर सकता हूं जिसे उन्हें प्रसन्नता मिले। इस बात पर नाई ने कहा कि वह एक ऐसी विद्या जानता है जिसके जरिए किसी व्यक्ति को आपके पिता के पास भिजवाया जा सकता है, जो आपके पिता की इच्छा पूछकर आपको बता सके। लेकिन यह व्यक्ति बुद्धिमान, सच्चा और क्षण में उचित निर्णय ले सके, ऐसे गुण वाला होना चाहिए। यह सब गुण जानने के बाद अकबर को बीरबल का ही नाम सूझा और अकबर ने बीरबल को दरबार में आने का संदेश भेजा। दूसरे दिन अकबर ने बीरबल को पूरी बात बताई और कहा, बीरबल की एक समाधि बनाई जाएगी जिस पर मंत्र पढ़े जाएंगे, जिसके बाद बीरबल स्वर्ग जाकर हमारे पूर्वजों के समाचार पूछ कर आएगा। तब बीरबल ने पूछा, इस उत्तम कार्य का सुझाव किसने दिया महाराज? अकबर ने बढ़े गर्व से नाई का नाम लिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम तैयार हो? तब बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे कुछ दिनों का वक्त दें। मैं अपने घर की कुछ व्यवस्था करके जाना चाहता हूं, क्योंकि धरती से स्वर्ग तक के सफर में बहुत वक्त बीत जाएगा। अकबर ने बीरबल को 1 महीने का वक्त दिया। 1 महीना बीता और कहे अनुसार बीरबल की समाधि बनाई गई, मंत्र पढ़े गए, जिसके बाद बीरबल उस समाधि में सुला दिया गया। दरबारियों ने चैन की सांस ली और नाई को मुंह मांगी रकम दी गई। 2 महीना बीत गया। अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा अकबर बीरबल को देखकर प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों का हाल चाल पूछते हैं। तब बीरबल बताते हैं, आपके पूर्वज काफी खुश हैं और मजे में हैं। उन्हें बस एक ही तकलीफ है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बड्ढे हो गए हैं, जिन्हें काटने वाला स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, इसलिए वहां उन्हें एक नाई की जरूरत है। बीरबल कहते हैं, ऐसे में हमें आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की इस बात पर राजा नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। नाई राजा से कहता है कि यह सब कुछ उसने वजीर अब्दुल्लाह के कहने पर किया था। यह सब उन्हीं की साजिश थी ताकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटा सकें। अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। ये सब जानने के बाद राजा अकबर ने वजीर अब्दुल्लाह और उनके साथियों को दंड देने का आदेश दिया। अंत में राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम्हें इस सच्चाई का पता कैसे चला और तुम समाधि में आग लगने के बाद कैसे बच गए? तब बीरबल जवाब देते हैं, आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे इस साजिश का अंदाजा हो गया था। इसी वजह से मैंने 1 महीना का समय मांगा था। उन 1 महीना में मैंने उस समाधि वाले स्थान के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी थी। उस सुरंग के जरिए ही मैं वहां से बचकर निकल पाया। बीरबल की पूरी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह बीरबल, वाह, यह काम केवल तुम ही कर सकते थे। कहानी से सीख। बीरबल की स्वर्ग की यात्रा। कहानी से सीख मिलती है कि सूझबूझ से बढ़ती परेशानी का हल आसानी से निकाला जा सकता है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें